हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बसत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज का ये जो हमारा सेशन है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज द सैलरी ऑफ आईबीपीएस पीओ। अगर आप इन फ्यूचर जाकर आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है वो कितना रहेगा। आज के सेशन को बनाने का मोटिव ये है ताकि आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स तो आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद में आपको सैलरी कितना मिलेगी। सो मोस्ट ऑफ द मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन की का मोटिव रख लेते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये माइनर डिटेल्स जो है वो नहीं पता होती। सो आई होप आज का सेशन आपको मोटिवेट करेगा टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो ऐसे सेशंस मैं आपके साथ पहले भी बना चुकी हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया था बैंक पीयू सैलरी एंड एसबीआई पीयू सैलरी, तो आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। आज के सेशन में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट हमारे जो सैलरी है बैंकर्स का वो कितना इंक्रीज हो गया है और अब हमारे इन हैंड सैलरी कितना हो गया है। मैंने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था सैलरी ऑफ अ बैंक पीयू, उसमें मैंने आपके साथ जो सैलरी डिस्कस की थी वो 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट से पहले वाली सैलरी थी। सो सेटलमेंट के बाद में जो सैलरी है वो 15% इंक्रीज हो चुकी है, तो उसके बाद में सैलरी कितनी है। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे, मूव करते हैं हमारे सैलरी स्लिप पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर अभी आप आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं एज ए स्केल 1 ऑफिसर, अगर आप बैंक को ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ में आपको क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, आपकी नेट इन हैंड सैलरी जो है वो कितनी रहती है, सारे चीज़ों को यहाँ पर मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट के बाद में आपका जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर दिया गया बाय 15%। यानी अगर अभी आप बैंक को ज्वाइन करेंगे तो आपका जो सैलरी है वो 15% तक इंक्रीज होकर आपको मिलेगा। ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका दिसंबर मंथ के लिए है। चलिए देख लेते हैं कि आपको सैलरी कितना मिलने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप बेसिक पे देखेंगे विच इज 36,000, it used to be 23,700 rupees before your 11th bipartite settlement। सेटलमेंट के बाद में अभी आपका जो बेसिक पे है वो 36,000 हो चुका है। ये आपका डियरेंस अलाउंस है विच इज 23.8% ऑफ योर बेसिक पे। इसी के साथ में आपको हाउसिंग रेंट मिलता है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग सेम सिटी में है जिस सिटी में आपका घर है, अगर आपको होम पोस्टिंग मिलता है तो उस केस में आपको एचआरए मिलता है। लेकिन अगर आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलता है, यानी अगर आपका घर जो आप अगर हरियाणा स्टेट से हैं, अगर आपको पंजाब में अगर पोस्टिंग मिलता है तो उस केस में आपको अकोमोडेशन चार्जेस जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है, उस केस में आपको एचआरए नहीं मिलता है। और अभी यहाँ पर रिसेंटली मुझे जो अकोमोडेशन चार्जेस मिल रहे हैं वो 10,000 है विच इज डिफरेंट। ओके, ये आपके सैलरी से अलग आपको मिलता है 10,000 जो आपको हाउसिंग रेंट मिलता है। ओके, एक नया अलाउंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसका नाम है लर्निंग अलाउंस विच इज 600 रुपीज। और इसी लर्निंग अलाउंस पे अगेन आपको डीए भी प्रोवाइड किया जाता है। एक यहाँ पर मेन जो है हमारा वो है स्पेशल अलाउंस। यहाँ पर आपका ओवरऑल ग्रोस सैलरी हो गया है वो कितना है 55,800 रुपीज है विच इज नियर बाय 56,000। 56 के आपका ग्रोस सैलरी रहेगा अगर आप बैंक को ज्वाइन करते हैं तो। बट इज इट योर इन हैंड सैलरी? ये आपकी क्या इन हैंड सैलरी है? नहीं, ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है। इसके अलावा आपको मंथली बेसिस पर बैंक्स प्रोवाइड करते हैं आपकी पर्क्स एंड अलाउंसेस। अब ये पर्क्स क्या हैं? इसमें इंक्लूड होता है आपका क्लीनिंग मटेरियल, न्यूज़पेपर अलाउंस जो आपको मिलता है। इसके साथ में आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है, आपको मंथली बेसिस पर पेट्रोल भी मिलता है अगर आपके पास व्हीकल है तो। उसको अगर मैं मान के चलूँ, अगर हम मान ले कि आपको अलाउंस जो है विच डिपेंड्स फ्रॉम 5K to 6K आपको मंथली मिलता है। तो रोल हमारा ग्रोस सैलरी प्लस अगर हमारे पर्क्स मान लें हम, तो आपका जो टोटल इन हैंड सैलरी मिल जाएगा दैट विल बी अराउंड 61 to 63K। ये आपका ग्रोस सैलरी हो जाएगा। 61 to 63 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन योर सिटी ऑफ पोस्टिंग। कुछ सिटी में आपको एचआरए ज्यादा मिलेगा, कुछ सिटीज में आपको एचआरए कम मिलेगा, कुछ सिटी में आपको लोकेशन अलाउंस 1400 तक भी मिलता है और कुछ सिटीज में आपको 700 भी मिलेगा। इसलिए आपका जो ओवरऑल ग्रोस सैलरी यहाँ पर डिपेंड करेगा दैट विल बी 61 to 63K विच इज अ हैंडसम सैलरी। आप देखिए, अगर आप
एक स्केल 1 ऑफिसर हैं, आप जस्ट IBPS PO आपको क्लियर करना है। उसके बाद में आपकी जो ग्रोस सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 61 to 63,000 रुपीज रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं आपके डिडक्शंस। कुछ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के लिए भी जाएगा, कुछ आपका इनकम टैक्स भी यहाँ पर डिडक्ट होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सारे डिडक्शंस के बाद में जो आपकी नेट इन हैंड सैलरी इस टाइम पर रहेगी, दैट विल बी 55 to 58K। अगेन देखो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट ये है कि जब आपका एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, आपका जो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो आपका 10% रहता था बेसिक पे का। आपकी जितनी बेसिक सैलरी रहता था उसका 10% आपका एनपीएस पे चला जाता था, और आपका बैंक जो है उतना ही कंट्रीब्यूट करता था बिफोर 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। बट नाउ आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% जाएगा और आपका बैंक जो कंट्रीब्यूट करेगा वो करेगा 14%। ये एक नया इंट्रोडक्शन आपकी सैलरी में किया गया है जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सैलरी अगर आप देखोगे, आपको पता है बैंक पीओ को काम काफी करना पड़ता है, काम आपके लिए बहुत रहेगा बैंक में, लेकिन उस काम के लिए आपको सैलरी जो है वो भी ऐसा नहीं है कि सैलरी कम मिलती है। आपको बोला जाता है कि सैलरी बहुत कम है, लेकिन अब इस 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद में तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आपकी सैलरी कम है एज अ बैंक पीओ। ओके, सो दिस वाज द सैलरी ऑफ न्यू ज्वाइनी, एक ऐसा पर्सन जिन्होंने अभी रिसेंटली बैंक को ज्वाइन किया है, उनकी इन हैंड सैलरी ये है। आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट टू यू। अपनी मेहनत करते रहो, दिन रात लगे रहो, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, बस आपको अपना गोल यहाँ पर दिखना चाहिए। हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम बैंक में काम बहुत करना पड़ता है, टाइमिंग नहीं है, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। तो एक बात बताओ, अभी जो हमारी सैलरी हो गई है बैंकर्स की, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखोगे और हमारी सैलरी को देखोगे, वी आर ऑन द सेम पार्ट। ओके, आप एक बात सोचिए, जब आपको इतनी अच्छी सैलरी बैंक प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ में आपके इंक्रीमेंट्स बड़ी जल्दी लग जाते हैं बैंक में, आपकी हर साल इंक्रीमेंट लगता रहता है। उसके बाद अगर JIP CIP एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते तो भी आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो इतने सारे इंक्रीमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, इतनी सैलरी अगर आपको बैंक दे रहा है, तो काम भी करवाता है। अगर आपको 7 बजे तक भी काम करना पड़ता है तो ऑब्वियसली आप करोगे, क्योंकि आप सेफ साइड पर हो, सिक्योर आपके पास एक जॉब है। सो जस्ट गो फॉर इट। और जो भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो उनसे पूछो कि भाई आपने क्या किया है अपने लाइफ में ना, आपने कोई एग्जामिनेशन निकाला है क्या? ऐसा नहीं है कि आपको बस इसी लेवल पे रहना है। आप एक बार IBPS PO एग्जामिनेशन क्लियर करिए, फिर आप आगे बढ़िए, आप बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी करिए, अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखिए। कोई नहीं कहता है कि आप इसी जगह रुक जाओ, इसी स्टेज पर रुक जाओ। ओके सो यस, दिस वाज द सैलरी स्लिप ऑफ IBPS PO। आई होप दिस सेशन हैज मोटिवेटेड यू एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू एट लास्ट। इफ यू लाइक दिस सेशन और आप चाहते हैं ऐसे ही सेशन आपके लिए आते रहें, आप चैनल से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज ऑन यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।